नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। 1 जून 2023 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हर दिन की तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे। सीएम आवास से वो निकल चुके थे। उन्हें दूसरे दिन यानी कि 2 जून 2023 को चंपावत के लिए निकलना था, जिसकी सुरक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उनके सुरक्षाकर्मी भी चंपावत के लिए बस निकलने ही वाले थे। दिन का समय गुजरता है और अचानक से ये खबर आती है कि उनकी सुरक्षा में लगे कमांडो ने खुद को गोली मार दी। आनन फानन में पूरा प्रशासन सीएम आवास पहुंचता है और जांच में जुट जाता है। हम अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये समझ नहीं आता कि कमांडो प्रमोद रावत की आखिर मौत कैसे हुई। क्या उन्होंने आत्महत्या की है या उन पर कोई दबाव था या ये महज एक हादसा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की गोली लगने से मौत हो गई है। कमांडो का नाम प्रमोद रावत है। मौजूदा समय में कमांडो सीएम आवास पर तैनात था। सीएम आवास के अंदर बने बैरक में ही खुद की AK-47 राइफल से प्रमोद की गर्दन में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि मौत का असली कारण क्या है। इसकी जांच की जिम्मेदारी SP सिटी सरिता डोभाल को दी गई है, जो कि गोली लगने के कारणों की जांच पड़ताल करेंगी। आज लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको। और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। गोली उसके नीचे गर्दन के नीचे लगी है और तो अभी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है और IG गढ़वाल और SSP देहरादून, SP सिटी सभी वहाँ मौके पे हैं और फोरेंसिक की टीम जांच पड़ताल करने के बाद और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि क्या मामला था। AK-47 राइफल से मारी थी गोली। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 12:30 बजे की है। गोली कमांडो प्रमोद रावत के गर्दन के नीचे हिस्से में लगी है। 2007 बैच के प्रमोद रावत मूल रूप से पौड़ी जिले के रहने वाला है और फिलहाल देहरादून के विजय कॉलोनी में रह रहा था। साल 2016 से प्रमोद रावत मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी पर तैनात था। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर ने कमांडो की मौत की पुष्टि की। ये AK-47 की गोली से लगने से यहाँ पर रखी ट्रैकिया में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारणों की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लीगली उसको हम करने जा रहे हैं और इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि एक्सीडेंट कारण क्या है। सर बताया जा रहा है कि छुट्टी नहीं मिल पाई थी। ना छुट्टी उसका सैंक्शन था। बताया गया कि 16 तारीख से इसकी छुट्टी सैंक्शन है और मांगा भी 16 तारीख से ही छुट्टी इसने है। ठीक है। और ये घर में इस महीने के आखिरी में भागवत जागरण का कार्यक्रम था। ये है, कल इसका परिवार अपना भेजा है। यहाँ पे सर कोई और रह रहा था साथ में? ना वो ऐसा लगता है कि या तो AK-47 को या तो साफ कर रहा हो, वो कारण हो सकता है, या कोई उसका अपने कोई टेंशन है उसके कारण लगी हो। वो कारण से हम जानकारी कर रहे हैं। क्या सब परिजनों को इनको बता दिया? जानकारी हो गई, बता दिया। उनकी पिताजी को बता दें, परिवार में उनके कुछ रिलेटिव आए हैं, यहाँ पर अंदर आए हैं और उनके बाकी परिवार के लोग सब अभी पौड़ी में हैं। अगरोड़ा कफल से पट्टी पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। छुट्टी न मिलने का कारण भी आया था संज्ञान में। जब कमांडो की मौत की खबर आई तो ये सभी सामने आने लगा कि कमांडो ने छुट्टी न मिलने के कारण आत्महत्या की है। वहीं देहरादून SSP का कहना है कि घर पर भागवत कथा के लिए प्रमोद रावत ने 16 जून से छुट्टी पर जाने के लिए आवेदन किया हुआ था। साथ ही उन्होंने बताया सिपाही की छुट्टी मंजूर हो गई थी। छुट्टी नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की बात को उन्होंने अफवाह करार दिया। SSP देहरादून ने इस तरह की अफवाह न फैलाने की अपील की है। एक्सीडेंटल डेथ एंगल पर भी जांच जारी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए एडीजी अभिनव कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही लग पाएगा। हालांकि एडीजी अभिनव कुमार ने यह आशंका भी जताई है कि ये आत्महत्या के अलावा एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी हो सकता है, यानी कमांडो ने आत्महत्या की है या फिर गलती से गोली लगी है, इसकी जांच जारी है। सीएम आवास पर पहले भी हुई ऐसी घटना। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो की मुख्यमंत्री आवास पर गोली लगने से मौत का मामला बेहद गंभीर है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर पहले भी एक मौत हुई है। 10 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री आवास पर एक लड़की ने सर्वेंट क्वार्टर में आत्महत्या कर ली थी। दरअसल रुद्रप्रयाग की रहने वाली युवती अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में ही रहती थी। उस वक्त यह भी बताया जा रहा था कि लड़की पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रही थी और किसी कारण डिप्रेशन में उसने यह कदम उठाया था। सीएम आवास में 7 महीनों में ये दूसरी घटना पर उठ रहे सवाल। वहीं सीएम आवास में 7 महीनों में दूसरी घटना है जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। निश्चित ही इतने कम समय के अंतराल में लगातार वहाँ मृत्यु हो रही है। जो एक बिटिया की इससे पहले मृत्यु हुई थी, मेरे को जो संज्ञान में लाया गया है, उसके भाई ने भी आत्महत्या के लिए कहीं बाहर की है। ऐसा कौन सा अवसाद था और क्यों उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बेटी की हमारी बाहर नहीं निकली, पता नहीं चला वो क्यों मरी, क्या कारण रहे। और आज इस नौजवान ने, जिसने मतलब अपने घर में भागवत का आयोजन किया था, कोई कह रहा छुट्टी नहीं मिली, अधिकारी कह रहे छुट्टी मिल चुकी थी, ऐसा क्या अवसाद था। दूसरा, जो समाचार पत्रों से और समाचारों से पता चला कि वहाँ गोली की आवाज़ नहीं आई। AK-47 में क्या उसके पास इतना टाइम था कि उसको ऑटोमेटिक से वो आप 1 बुलेट में लाए? क्या उसको इतना दिमाग में था कि एक ही गोली वेस्ट करनी है, ज़्यादा गोलियां वेस्ट नहीं करनी है? तो इतना करने सोचने के बाद आदमी आत्महत्या नहीं करते। तो ये बड़े गहनता से जांच के विषय हैं। क्या कारण है कि सीएम आवास के आसपास इस तरीके से लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, ये जांच का विषय। इसमें निश्चित ही जांच होनी चाहिए। और जो इससे पहले जो हमारी बिटिया मरी थी वहाँ, उसकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो जांच रिपोर्ट थी वो बाहर क्यों नहीं आई, ये भी एक जांच का विषय है। वहीं इसमें भाजपा का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, घटना दुखद है और इस प्रकार की घटना हुई है। कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है, चाहे कहीं बाहर भी होती है, तो मुख्यमंत्री आवास है, कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है तो इस प्रकार की घटना में सूचना होती है पुलिस को, पुलिस जाती है, उसका पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम होता है, सारी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही तो हास्यास्पद लगता है कि इस प्रकार की दुखद घटना पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। मेरी सलाह है कांग्रेस के अध्यक्ष जी को कि कानून पढ़े, कानून की प्रक्रिया जाने, फिर बात करें। पिछले 7 महीनों में हुई ये 2 घटनाओं ने सवाल तो जरूर खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही रिपोर्ट भी आपके सामने आ जाएगी। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार मेहर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।